अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी सिस्टम किन आर्गन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। कंसिस्ट किन किन आर्गन पर मुश्तमिल होता है। नोज़, मतलब जिन चीज़ों के ज़रिए हम रेस्पिरेशन हवा लेते हैं या खारिज करते हैं, ठीक है, नोज़। उसके बाद फेरिंक्स, ठीक है। उसके बाद और इसका एक पार्ट है लैरिंक्स, लैरिंक्स, ठीक है। फेरिंक्स, लैरिंक्स, और इसके बाद होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया, ब्रोंकी, ठीक है। और लास्ट वन जो होता है लंग्स, ठीक है। इस तरह का इसका, ठीक है। अब क्लिनिकल व्यू से देखें, क्लिनिकल व्यू तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कौन कौन से? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक आरटी, ठीक है। और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो ऑर्गन शामिल हैं वो है नोज, ठीक है। उसके बाद फेरिंक्स, ठीक है। इसको थ्रॉट भी कहते हैं, गला, ठीक है। उसके बाद इनके साथ होते हैं कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं? लैरिंक्स, ठीक है। उसके बाद ट्रेकिया, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकी, उसके बाद लंग्स, लंग्स, ठीक हो गया। ये चार ऑर्गन शामिल होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले देखते हैं एनाटमी हम लैरिंक्स की, ठीक है। लैरिंक्स की एनाटमी देखते हैं सबसे पहले, जो इसका पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। लैरिंक्स कहाँ पाया जाता है? इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने पाया जाता है? लैरिंक्स, फेरिंक्स के सामने पाया जाता है। इन फ्रंट ऑफ लोएस्ट ऑफ फेरिंक्स, लोएस्ट पार्ट ऑफ फेरिंक्स, मतलब जो फेरिंक्स का नीचे वाला हिस्सा होता है उसके सामने पाया जाता है लैरिंक्स, ठीक है। लोएस्ट पार्ट ऑफ फेरिंक्स, ठीक है। और फिर ये ख़त्म कहाँ होता है? अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ विंड पाइप, ठीक है। जहाँ पर उसके बाद
ट्रैकिया ओपन होता है, ओपन ट्रैकिया। ठीक है, तो इसके बाद शुरू होता है ट्रैकिया। तो देखते हैं ट्रैकिया की एनाटॉमी। ट्रैकिया, ठीक है, इसमें बहुत सारे कार्टिलेजेस होते हैं ट्रैकिया में, कार्टिलेजेस। ठीक है, और इनमें से जो सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज, ठीक, बिगेस्ट या लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है उसे कहते हैं थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ होती है एपिग्लॉटिस, इसके एंड पर एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन है? टॉप ऑफ थायराइड ग्लैंड के साथ होता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस, इसका फंक्शन होता है जब हम कोई फूड निगलते हैं तो ये विंड पाइप को क्लोज कर देता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस विंड पाइप को क्लोज कर देता है जब हम कोई चीज़ स्वॉल्व करते हैं, निगलते हैं, स्वॉल्विंग। ड्यूरिंग स्वॉल्विंग ये कर देता है क्लोज, ठीक है, विंड पाइप को। ठीक हो गया। उसके बाद वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी एनाटॉमी क्या है? लाइज इनसाइड ऑफ लैरिंक्स, मतलब ये लैरिंक्स के साथ ही पाए जाते हैं। ठीक है, साइड पे, लैरिंक्स की साइड पे साथ ही उनके होते हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद हुई ट्रैकिया। ट्रैकिया है, ट्रैकिया की लेंथ है, ट्रैकिया की लेंथ है, इसमें ये एमसीक्यू जाता है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है ट्रैकिया। ठीक है, इसे विंड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद ब्रोंकी है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है? जहाँ पर ट्रैकिया ख़त्म होता है उसके बाद ब्रोंकी पाया जाता है, और ये बिल्कुल जो हमारे वर्टिब्रा है ना, फिफ्थ वर्टिब्रा के बिल्कुल ही सामने पाया जाता है, फ्रंट फिफ्थ वर्टिब्रा। ठीक है, फिफ्थ वर्टिब्रा, फिफ्थ वर्टिब्रा के लेवल पर बिल्कुल सामने ही पाया जाता है। ठीक है, ब्रोंकी जब इसके बाद बनते हैं ब्रोंक्यूल्स, डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ये डिवाइड होकर बनते हैं एल्वोलाई, एल्वोलाई। ठीक है, मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होते हैं, इनकी तादाद होती है मिलियंस ऑफ एल्वोलाई। ठीक है, उसके बाद बनते हैं कैपिलरीज, लास्ट वन। कैपिलरीज वो हिस्सा है जहाँ ब्लड कांटेक्ट करता है एयर से। ठीक है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, इसको कहते हैं कैपिलरीज, वो हिस्सा होता है।